हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगी कि तलाक लेने के नए आधार हैं। कुछ कंडीशन आई हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है कि उस आधार पे अगर वो ग्राउंड सेम आपके साथ हो रहा है तो उस आधार पे आप तलाक ले सकते हैं। देखो, जैसे कि आप में से हस्बैंड वाइफ जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, महिला पुरुष कोई भी, दोनों के लिए ही काम आएगी ये वीडियो। क्योंकि जब भी आज की डेट में मानो कि जो मैट्रिमोनियल जो केसेस है उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। दोनों एक दूसरे का शुरू नहीं, शादी तो कर ली, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोर्ट पहुंच जाते हैं, डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर देते हैं। अब आप जो डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं, क्रूरल्टी और ये डिजर्शन के ग्राउंड पे कर दिया आपने, ठीक है, क्रूरल्टी बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, तो उस जो क्रूरल्टी होती है क्या, आखिर आपने ये तो बता दिया कि चलो अडल्ट्री बता देंगे कि भाई मेरी पत्नी का किसी के साथ रिश्ता है, ये पति के साथ रिश्ता है। अब जब क्रूरल्टी बता रहे, क्रूरल्टी में आप साबित क्या करेंगे, तो वो चीज़ बताना पड़ेगा। देखो, अगर आपके साथ मारपीट हुई है, कोई चोट लगी है, हानि कोई पहुंचाई गई है, तो वो तो फिजिकल हो गया आपको कि वो दिखा देंगे, आप अपनी चोट दिखा देंगे, इस तरीके से चोट लगी है, आपको इंजर हुआ है, मेडिकल दिखा देंगे, प्रूफ दिखा देंगे। जब आपके साथ जब मानसिक होता है, मानसिक उड़ता जिसे हम कहते हैं, मेंटलिंग टॉर्चर जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ें हुई है, तो उस आधार पे भी वो तो आपको कहीं दिखा नहीं सकते, प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मानसिक है, तनाव आपको दिया गया है, तो वो भी एक क्रूरल्टी मानी जाएगी। ये भी एक ग्राउंड है जिससे इस ग्राउंड पे आपको तलाक मिल सकता है। तो कौन कौन से ऐसी मानसिक क्रूरता है जिस आधार पे आप डिवोर्स ले सकते हैं, आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे आपको डिटेल से बताऊंगी। चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो, होता क्या है, आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। जैसे मैंने बोला, जब भी आप डिवोर्स की पिटीशन डालोगे तो डिवोर्स की पिटीशन डालने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए। आपने तो डाल दिया, पत्नी ने आप पे केस कर दिया, आपने डिवोर्स डाल दिया, मुझे नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। अब जब ग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपके पास, आप सबूत नहीं कर पाओगे पेश किए भाई किस आधार पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अडल्ट्री का ग्राउंड दिया है कि मेरी पत्नी का और किसी के साथ अफेयर है, या फिर पति का है किसी के साथ अफेयर, तो वो आपको साबित करना पड़ेगा, सबूत दिखाना पड़ेगा। साबित हो जाओगे तो भाई तलाक भी मिल जाएगा, फिर मेंटेनेंस एलिमनी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा, जब आप क्रूरल्टी बता रहे हो, मोस्टली पति लोग क्या करते हैं कि जो 99% मान लो, दो तो आधार वो दे रहे हैं अडल्टी क्रूरल्टी का, तो बट फोकस करेंगे अपनी ड्राफ्टिंग वगैरह या बात भी बोलेंगे सब कुछ, तो वो एक ही ग्राउंड पे करेंगे अडल्ट्री के। फॉर एग्जांपल, मानो अगर आप अडल्ट्री के ग्राउंड पे फोकस कर रहे हो, लिखवाया तो दो है, क्रूरल्टी भी, बट अडल्ट्री में कर रहे हो, आगे जाके वो आप प्रूव नहीं कर पाओगे, साबित नहीं कर पाओगे अडल्ट्री को, तो डिवोर्स तो केस वो हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि भाई कोर्ट तलाक नहीं देती नहीं है, मैं इतना परेशान हूँ, ये नहीं, क्योंकि गलती उसमें आपकी है। अगर आपने दो ग्राउंड बताए हैं तो दोनों को ही आपको ड्राफ्टिंग में लिखवाना चाहिए, दोनों को फोकस करना चाहिए। ये नहीं किसी एक को कर रहे दूसरे को तो नामो निशान नहीं है, बस क्रूरल्टी बोल दिया, तो उसको भी करोगे। एटलीस्ट ये होगा ना कि अगर अडल्ट्री का आप ग्राउंड साबित नहीं कर पाते हो तो क्रूरल्टी तो हो रही है, वो भी तो उसने आपने वो साबित कर दिया। चलो, एक नहीं दूसरा ऑप्शन है आपके पास, अब दूसरे ऑप्शन में दूसरे ग्राउंड के साथ आपको तलाक मिल जाएगा। तो आप कौन सी ऐसी मानसिक कुर्ता होती है जिस आधार पे आप लोगों को पता नहीं होता कि मुझे क्या लिखना है, कौन सी ऐसी मानसिक कुर्ता है जिस आधार पे भी डिवोर्स मिल जाएगा। तो पहला बात करते हैं, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो पत्नी क्या बोल देती है लड़ाई झगड़े में, ये बोलती है कि भाई मुझे नहीं रहना साथ, ससुराल छोड़ के चली जाती है मायके, आप बुलाओगे नहीं, मुझे रहना ही नहीं है, केस कर दिया उसने, तो भाई वो हमेशा ऐसी बोली जा रही है, झूठे केसेस कर रही है, तो ये एक मानसिक तनाव ही है, मानसिक कुर्ता ही है जिस आधार पे इस ग्राउंड पे आपको तलाक मिल सकता है। दूसरा होता क्या है, शादी के बाद आपके साथ रिलेशन नहीं बनाना, फिजिकल रिलेशन से मना कर देना, ये पति भी ऐसे सेम होते हैं, तो ये भी एक मानसिक क्रूरता होती है, मेंटली क्रूरल्टी होती है जिस आधार पे आपको डिवोर्स मिल सकता है। थर्ड होता है, आमतौर पे क्या करती हैं, जो आप में से बहुत लोग होंगे जिनकी पत्नियां शादी हो गई, शादी के बाद क्या करेगी, मायके चली जाएगी बिना परमिशन के आपके घर वालों के, फिर 5 दिन ससुराल रहेगी, फिर 10 दिन मायके रहेगी, तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है। तो भाई शादी करी है घर बसाने के लिए, पति के साथ रहने, सास ससुर की सेवा, वो अपना घर मान ही नहीं रही। जब देखो, जब मायके चली जाती है मुँह उठा के, परमिशन किसी की लेती नहीं, ज़्यादा समय तो वो अपने मायके में ही रहती है, तो ये भी तो एक मानसिक प्रताड़ना हुई ना। तो जो इस आधार का भी, इस ग्राउंड का भी यूज़ करके आप तलाक ले सकते हैं। इसके बाद होता है कि पत्नी ने जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ, उसने गुस्से में आप पे FIR कर दी, पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट कर दी, ठीक है, सबूत तो वो कुछ दे ही नहीं पाई। अब भाई झूठे कंप्लेंट करना, आपकी भी तो इज्जत जाती है ना, घर में पुलिस आ रही है या आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो जो आप कभी ऐसा किया ही नहीं है, तो आपके मान सम्मान, आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदारों में पता चलता है, तो ये भी आपको एक मानसिक तनाव ही हुआ इस पूरी तरीके से। तो इस आधार पे भी आपको डिवोर्स मिल सकता है।
नेक्स्ट है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बच्चे से मिलने नहीं देना। लड़ाई झगड़ा करके पति चली जाती है, बच्चा भी लेके चली जाएगी, आप पे झूठे केसेस कर देगी, फिर मेंटेनेंस मांगेगी, एलिमनी मांगेगी। अपने साथ साथ जब उसको फॉर एग्जांपल अगर 5,000 रकम मिल रही है मेंटेनेंस की, तो वो चाहेगी भाई मुझे 10 मिले या 20 मिले, तो बच्चे का सहारा लेके आपको बच्चे से मिलने नहीं देती है। आपने कोर्ट से परमिशन भी ली कि भाई ठीक है मुझे कम से कम चाइल्ड कस्टडी भी नहीं मिल रही है, विजिटेशन राइट तो मिले, एज ए फादर आपका भी राइट्स बनता है। वो तो बोल रही है मैं माँ हूँ, मैं अपने पास रखूँगी बच्चा, क्यों, आप भी फादर हैं, आपका प्यार क्या कम है थोड़ा बच्चे से? आपका भी राइट्स है बच्चे से बात करने का, उससे मिलने का। बट जब आप जाएंगे उसके घर, वो मिलने नहीं देगी, बच्चे से फ़ोन पे बात नहीं करवाएगी। कोर्ट से आपने परमिशन ले ली कि भाई मुझे, कोर्ट ने भी परमिशन दे दी कि विजिटेशन राइट आप ले सकते हैं, कॉल पे बच्चे से बात करना, वीडियो कॉल करना, जैसे छुट्टियाँ होती है, अगर स्कूल आपका बच्चा पढ़ रहा हो तो फिर उस समय जाके अपने पास लेके आना। तो ये चीज़ें परमिशन होने के बाद ही पत्नी कुछ नहीं करती, आपको मिलने भी नहीं देती, कॉल पे बात भी नहीं करने देगी, कॉल करोगे कोई बहाना बना देगी, वीडियो कॉल करोगे नहीं बात कराएगी या कॉल कट कर देगी। तो इस तरीके से, बट पैसे ज़रूर लेगी आपसे, बच्चे का नाम लेके यूज़ करके उसका कि भाई मुझे बच्चे की परवरिश करनी है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो आपके पैसे लेके आपके ही बच्चे की परवरिश हो रही है, बट आपको अपने बच्चे से नहीं मिला दिया जा रहा। तो जिस दिन पैसे नहीं दूंगा तो मेरे बच्चे की परवरिश कहाँ जाएगी, कैसे बच्चे की परवरिश होगी? तो ये खुद क्वेश्चन भी करो आप कि अगर बच्चे की कस्टडी उसके पास है तो उसको खुद करना चाहिए। जब मेरे से ही मांग रही हो, मेरे से ही मेरे बच्चे को मिलने नहीं दे रही, मैं पैसा दे रहा हूँ अपने बच्चे को मेंटेन करने के लिए, उसको परवरिश करने के लिए, बट मुझसे ही नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये भी तो एक मानसिक प्रताड़ना हुई ना, भाई बच्चे को बाप से मिलने नहीं दिया जाता है, पैसे भी दे रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, फिर भी नहीं मिलने दिया जा रहा कोर्ट की परमिशन के बाद भी। तो ये भी एक मानसिक उड़ता हुई जिस आधार पे आपको डिवोर्स मिल सकता है। नेक्स्ट है कि जब भी पत्नी होती है घर की बहू, ठीक है, तो आपके साथ गलत व्यवहार करती है, सास ससुर के साथ, आपके माँ बाप के साथ बदतमीजी से बात करना, गाली गलौज से हमेशा बात करना, टाइम से खाना नहीं बनाना, उनको दवाइयाँ नहीं देनी, कोई घर का काम नहीं करना, हमेशा जब देखो जब मायके चले जाना, तो आपके पेरेंट के साथ, मतलब बहू, आपकी पत्नी या फिर जो सास ससुर वीडियो देख रहे हैं कि वो आपकी बहू इस तरीके से बिहेव करती है आपके साथ, झूठे केसों में फंसाने की धमकी देना, तो ये भी एक मानसिक प्रताड़ना होती है, ये भी एक मानसिक क्रूरल्टी है, ये भी एक मेंटली क्रूरल्टी है जिस आधार पे आपको डिवोर्स मिल सकता है करो तो। एक ऐसा ही अभी आया था जजमेंट, जिस पति ने क्या किया था, मानसिक ही उसने ये मेंटल क्रूरल्टी शो कर दी थी, ठीक है, तो उस आधार पे आप उसको डिवोर्स भी मिल गया था। तो मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप लोग डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हो ना, जैसे कि आपने क्रूरल्टी और अडल्ट्री कोई भी कर दिया, तो एक पे फोकस ना करो, एक ग्राउंड पे। ग्राउंड तो आप दो लिख रहे हो कि भाई मेरे साथ एक क्रूरल्टी हुई है, अत्याचार हुआ है, पत्नी के साथ नहीं हुआ, उसका रिश्ता किसी के साथ अडल्ट्री पे, बट आप अडल्ट्री पे फोकस करे जा रहे हो। कल जाके अगर आप सबूत नहीं दे पाओ, साबित ना कर पाओ आपकी पत्नी का रिश्ता है, तो केस तो डिसमिस हो गई। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जब आप दो ग्राउंड लिख रहे हैं तो दोनों पे ही फोकस करो। वो मानसिक तनाव दे रही है मुझे, मानसिक प्रताड़ना कर रही है मुझे मेरे घर वालों के साथ, तो ये इस वजह से मैं नहीं रहना चाहता, पूरा रिश्ता ख़त्म करना चाहता हूँ, तो ये भी शो करो। एक ग्राउंड पे फोकस मत करो, दोनों पे ही करो। अगर आपने दोनों लिखी है तो जो ये चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, 5 से 6 ग्राउंड बताए हैं जो मानसिक प्रताड़ना के अंदर आते हैं, तो इस ग्राउंड के तहत आपको डिवोर्स मिल जाएगा। कोई हेल्प चाहिए, डिटेल में चाहिए, कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट में करके करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए जो आप जैसे ही लोग हैं पीड़ित आपके घर में, फैमिली में, तो उनको भी हेल्प मिल सके। तो जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।